Good morning to all of you, my dear viewers, and today I am talking about imperative sentences. हाँ, पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि मैंने imperative sentences के ये इस वाले वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में आप imperative sentences के थ्योरी पढ़ेंगे फुल डिटेल में, एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में आप प्रैक्टिस सेट में कराऊंगी, एंड लास्ट वाले वीडियो में फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप को मैंने जो डिवाइड किया है इम्परेटिव सेंटेंसेस को, उसको मैं बताऊंगी. ओके, जब आप इन तीनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. और इम्परेटिव सेंटेंसेस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डेली लाइफ में हम 50% डेली लाइफ में इस सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं. सो इसलिए हमें इम्परेटिव सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है. ओके, now start the video. इम्परेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में हम कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य. इसकी डेफिनेशन हो जाती है अ सेंटेंस विच हैज सम कमांड्स, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस जो कि जिसमें कुछ कमांड्स हो, एडवाइस हो और सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, मीन्स आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं. इसमें 3 कंडीशंस रखी गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट. ऑर्डर क्या होते हैं? जब हम किसी को आदेश देते हैं, जैसे हम किसी को आदेश दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ से जाओ. हम ऑर्डर दे रहे हैं कि यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हियर, चुप रहो, कीप साइलेंट. इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो होते हैं ऑर्डर टाइप सेंटेंसेस. नेक्स्ट ऑफ ऑल हमारा हो जाएगा एडवाइस. हम किसी को सलाह देते हैं. जब हम किसी को सलाह देते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ों के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए. हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. हाँ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ. हमें हमेशा सच बोलो. ये हम सजेस्ट उसे कर रहे हैं कि हमेशा सच बोलो. ओके, एंड नेक्स्ट ऑफ ऑल हमारा होगा रिक्वेस्ट. इसमें कृपया का उपयोग होता है. जैसे काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, कृपया मुझे कलम दीजिए. कृपया मुझे कलम दीजिए, प्लीज गिव मी अ पेन. हम क्या करते हैं कि हम एक लिसनर जो हमारे होते हैं, हम उन लिसनर से कहते हैं कि प्लीज़ गिव मी अ पेन. हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे आप एक पेन दे दीजिए. नेक्स्ट मेरा हो जाएगा फर्स्ट पर्सन स्पीकर. ओके, फर्स्ट पर्सन स्पीकर एंड सेकंड पर्सन, लास्ट ऑफ ऑल थर्ड पर्सन में होता है अदर. स्पीकर वो होते हैं जो वक्ता होते हैं, जो कहते हैं, किसी बात को कहते हैं, वो हमारे होते हैं स्पीकर. एंड सेकेंड ऑफ ऑल लिसनर जो हमारी बातों को सुनते हैं. एंड अदर वो होते हैं जो स्पीकर एंड लिसनर के अलावा जो होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? लिसनर होते हैं. जो हमारी बातों को सुनते हैं वो होते हैं अदर एंड थर्ड पर्सन. हमने दो टाइप से इम्परेटिव सेंटेंस को डिवाइड किया है. हाँ, फर्स्ट टाइप इसका होता है, फर्स्ट टाइप ये है कि स्पीकर. इसमें स्पीकर एंड लिसनर का एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी होता है, और सिर्फ स्पीकर एंड लिसनर का कनेक्टिविटी होता है. स्पीकर जो हमारा होता है वो बोलते हैं, किसी बात को कहते हैं, एंड लिसनर जो होते हैं वो सुनने वाले होते हैं, वो किसी भी बात को हमारे सुनते हैं. और जो स्पीकर है, स्पीकर क्या करते हैं? एडवाइस दे सकते हैं, कमांड्स करते हैं, किस पे? लिसनर पे. एंड रिक्वेस्ट करते हैं. किससे करते हैं रिक्वेस्ट? लिसनर से करते हैं. इस टाइप के सेंटेंसेस को हमने इसलिए डिवाइड किया है कि हम ताकि आसानी से ये समझ सकें कि हम स्पीकर और लिसनर में क्या कनेक्टिविटी है, और सिर्फ इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें स्पीकर को और लिसनर को ही पढ़ना है, हमें अदर को नहीं पढ़ना है. ओके, हमारे स्पीकर में 3 चीज़ ही हो सकती है, जैसे कि स्पीकर हमारे किस पे कमांड्स कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है. ओके, ये समझ में आ गया. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे. ये सेकंड टाइप हो जाएगा. जो हमारा सेकंड टाइप में हो गया स्पीकर.
स्पीकर एंड लिसनर के अलावा हमारा इसमें अदर भी आएगा। ओके, स्पीकर में हमने पहले ही बताया कि स्पीकर हमारे लिसनर पे एडवाइस कर सकता है, कमांड कर सकता है एंड रिक्वेस्ट कर सकता है। किस पे कर सकता है? लिसनर पे। ठीक है, अब हम ये बताते हैं जो फर्स्ट टाइप हमारा हमने पढ़ा है अभी कि फर्स्ट टाइप जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के, उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ना कि हम वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म रखेंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्म रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट और एडजेंक्ट और अदर वर्ड्स। अब हम इसमें जो हमारा सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेकंड टाइप इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय अदर। इट मीन्स जो हमारा एक्शन हो रहा है, जो मेरा मेन वर्ब हो रहा है, वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? अदर्स के द्वारा। अदर्स मीन्स थर्ड पर्सन के द्वारा, न कि स्पीकर एंड लिसनर के द्वारा। ना ही इसमें स्पीकर वर्क करेगा एंड ना ही लिसनर वर्क करेगा। इसमें कौन एक्शन कर रहा है? एक्शन का सीधा मेन किस पे आ रहा है? अदर पे। तो हमारा जो मेन वर्क कौन करता है, मेन एक्शन कौन करेगा? अदर पर्सन करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय स्पीकर हिमसेल्फ। एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय स्पीकर हिमसेल्फ। जो स्पीकर है हमारा, ओके, हमारा जो स्पीकर है ये खुद ही एक्शन, इसमें लिसनर का कोई एक्शन नहीं है, ना ही इसमें अदर्स का कोई एक्शन है। इसमें ओनली वन स्पीकर का एक मेन वर्ब है, एक्शन है। ओके, ये डायरेक्ट स्पीकर बोलता भी है और इसी काम को वो खुद से करता है, इसलिए हम बोलते हैं हिमसेल्फ। एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय स्पीकर हिमसेल्फ। वो खुद ही इन चीज़ों को करता है। आगे हम आपको इसको डिफाइन करके बताते हैं कि ये कैसे कैसे होगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी ले रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय ज्वाइंट इफर्ट्स। ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए हैं सेकेंड टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय थर्ड पर्सन। ओके, मीन्स एक्शन इसमें कौन कर रहा है? थर्ड पर्सन कर रहा है। इसमें एक्शन कौन कर रहा है? थर्ड पर्सन कर रहा है, ना कि इसमें लिसनर वर्क करेगा, लिसनर एक्शन करेगा, ना ही स्पीकर एक्शन करेगा। स्पीकर तो बोलेगा एंड एक्शन कौन करेगा? थर्ड पर्सन करेगा, अदर करेगा। एंड सेकंड पॉइंट मैंने आगे एग्जांपल ले रखा है और आगे मैं आपको डिफाइन करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, एंड मेरी सेकंड पॉइंट ये होती है कि एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय स्पीकर हिमसेल्फ। एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय स्पीकर, मतलब एक्शन को कौन करेगा? स्पीकर करेगा। एक्शन को कौन करेगा? यहाँ पे स्पीकर करेगा। यहाँ पे एक्शन को कौन कर रहा था? अदर कर रहे थे, थर्ड पर्सन कर रहा था। यहाँ पे स्पीकर खुद ही एक्शन करेगा, कौन करेगा? एक्शन स्पीकर ही करेगा, वो भी खुद ही करेगा। आगे मैंने सबकी एग्जांपल ले रखी है। एंड मेरा लास्ट पॉइंट ये होगा एक्शन में बी परफॉर्म्ड बाय ज्वाइंट इफर्ट्स। ज्वाइंट इफर्ट्स ऑफ स्पीकर एंड लिसनर टुगेदर। ज्वाइंट इफर्ट्स मीन्स होता है हम और तुम दोनों, ये दो चीज़ को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये ज्वाइंट इफर्ट्स हो गया। ओके, इसमें स्पीकर एंड लिसनर टुगेदर, मतलब दोनों साथ में ही एक्शन करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है, मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं कुछ। एग्जाम्पल ऑन फर्स्ट टाइप इम्परेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट टाइप में स्पीकर एंड लिसनर की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है। इसमें अदर नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीकर एंड लिसनर की ही कनेक्टिविटी है और सिर्फ इन दोनों का ही परफॉर्मेंस है। मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, मुझे भी खाने दो। मुझे मीन्स
साफ साफ ये हो गया मुझे मीन्स स्पीकर, ये जो बोल रहे हैं वो स्पीकर हैं, ये खुद ही मुझे हैं। मुझे भी खाने, इसका मतलब मुझे भी खाने दो, मतलब ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो हैं वो क्या है, लिसनर। किससे कह रहे हैं, लिसनर से, कि मुझे भी खाने दो, प्लीज मुझे भी खाने दो। लेट मी ऑल्सो ईट, मुझे भी खाने दो। एंड मेरा सेकंड हो जाएगा, तुम यहाँ आके बैठ जाओ, तुम यहाँ आके बैठ जाओ, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। तुम, ये हो गए हमारे लिसनर। और कह कौन रहा है आके बैठ जाने के लिए, स्पीकर। यू सिट हियर, हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि यू सिट हियर, हम ऐसे कहेंगे, यू सिट, यू सिट, यू सिट हियर। हम यहाँ पे कॉमा की वजह से थोड़ा सा पॉज लेते हैं, तो बोलेंगे हम यू सिट हियर, यहाँ आके बैठ जाओ। हाँ, अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल ऑन सेकेंड टाइप इम्परेटिव सेंटेंसेस। इसमें मैंने बताए थे आपको पहले ही कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिए थे और इसको डिफाइन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने। एक्शन, फर्स्ट पॉइंट है एक्शन विल बी परफॉर्म बाय अदर्स। मैंने बताया था पहले ही, एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, अदर, न कि स्पीकर एंड लिसनर। यहाँ पे एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, लिसनर, सॉरी अदर, अदर मीन्स थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल दैट, उसे यहाँ आने दो, किसे आने दो, उसे यहाँ आने दो, उसे हमारा हो गया अदर, आने दो, आने दो ये तो कम ही, ये तो हो गया हमारा एक्शन वर्ब हो रहा है। और कह कौन रहा है, स्पीकर कह रहा है, किससे कह रहा है, लिसनर से। स्पीकर लिसनर से कह रहा है कि उसे यहाँ आने दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीकर कह रहा है लिसनर से कि उसे यहाँ आने दो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी लेट हिम कम हियर, उससे यहाँ आने दो। सेकंड एग्जांपल से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। कृपया शिवांगी को खाने दो, कृपया शिवांगी को खाने दो। मतलब स्पीकर कह रहा है, स्पीकर लिसनर से कह रहा है शिवांगी को कि शिवांगी को खाने दो। वो स्पीकर जो है वो लिसनर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज शिवांगी को खाने दो, प्लीज लेट शिवांगी ईट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा एंड फर्स्ट टाइप भी समझ में आएगी, सेकंड टाइप का ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब मैं आती हूँ सेकंड पॉइंट पे इसके। हाँ, एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय स्पीकर हिमसेल्फ। यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, स्पीकर करेगा, खुद ही करेगा, वो बोलेगा भी वही एंड करेगा भी वही। एक्शन कौन करेगा, स्पीकर करेगा। फॉर एग्जाम्पल दैट, मुझे कार चलाने दो, मुझे तो ये ऑफकोर्सली ये स्पीकर है, ये खुद से खुद को कह रहा है कि मुझे कार चलाने दो, और ये रिक्वेस्ट किससे कर रहा है, लिसनर से। लेकिन एक्शन कौन कर रहा है, जो एक्शन करता है उसी को यहाँ पे देखा जाएगा, उसे ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि स्पीकर हिमसेल्फ, मुझे कार चलाने दो, कार चलाने का काम स्पीकर कर रहा है, तो लेट मी ड्राइव द कार। ओके, एंड मेरा आ जाता है थर्ड। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय जॉइंट एफर्ट्स। जॉइंट एफर्ट्स मैंने बताया है लेट अस। ओके, अस ऑफ स्पीकर एंड लिसनर टुगेदर। इसमें स्पीकर एंड लिसनर दोनों ही एक्शन करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे एक्शन कौन करेगा, स्पीकर एंड लिसनर, तो दोनों ही वर्क करेंगे। एग्जाम्पल दैट, चलो चलते हैं, मिस स्पीकर भी जाएगा, लिसनर भी जाएगा, अगर अदर होंगे वो भी जाएंगे। ओके, लेट्स गो। सेकंड जगह, कृपया हम दोनों को जाने दीजिए, किसे जाने दीजिए, हमें भी जाने दीजिए, हम दोनों को जाने दीजिए, हमें भी जाने दीजिए, उन्हें भी जाने दीजिए। तो यहाँ पे लिसनर भी हो गया और स्पीकर भी हो गया, लिसनर भी हो गया, हम दोनों को। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से ये कि प्लीज लेट अस बोथ गो। आई होप आपको मेरी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।